हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग हिंदी में वाच्य पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में वाच्य को बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल अध्ययन कर लिया था। तो दोस्तों आज हम लोग कृतवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कृतवाच्य, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन लिए थे दोस्तों, इस क्लास में मैं बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेने वाला हूं। आइए दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग जो पढ़े हैं उसको क्या करते हैं, दोबारा थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वाच्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाच्य। आपसे पूछा जाएगा वाच्य क्या होता है। वाच्य दो प्रकार का होता है, बोलने का विषय होता है। वाच्य क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है बोलना। अगर बात करते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है कृतवाच्य। कौन सा होता है? नंबर पहला होता है कृतवाच्य। नंबर दूसरा होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्म वाच्य होता है। और नंबर तीसरा क्या होता है दोस्तों? नंबर तीसरा होता है भाववाच्य। क्या होता है नंबर तीसरा? नंबर तीसरा होता है भाववाच्य। अगर बात करते हैं कृतवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, अगर भाववाच्य हो गया, ये चीजें आ गई, तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? कृतवाच्य में दोस्तों कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता जिसमें होती है उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग कृतवाच्य बोलने वाले हैं। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अगर बात करते हैं भाववाच्य में क्या होता है, तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। क्या? भाव की प्रधानता होती है। दोस्तों अगर ऐसे आएगा तो ऐसे आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। सर कोई ट्रिक बताइए जिससे हम लोग कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। अब हम लोग बताने वाले हैं कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा वाच्य बताने के लिए, तो आप अगर कृतवाच्य, कर्तावाच्य बताना है, तो कर्तावाच्य में दोस्तों क्या आएगा? कर्तावाच्य में कर्ता कृत का, कर्ता ने क्या आने वाला है? कर्ता ने आने वाला है। साधारण वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपसे साधारण वाक्य पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? साधारण वाक्य अगर आपसे दिया जाएगा तो वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। अगर आपसे कर्मवाच्य पूछा जाएगा तो कर्मवाच्य में दोस्तों क्या आएगा? या तो आएगा को आएगा, ये तो क्या आ जाएगा? के द्वारा आ जाएगा, के द्वारा आ जाएगा, या तो द्वारा आ जाएगा। ये क्या होने वाला है दोस्तों? ये कर्मवाच्य होने वाला। भाववाच्य में दोस्तों क्या होती है? फीलिंग होती है। फीलिंग का मतलब क्या होता है? नहीं के अंतर्गत आने वाला है। क्या? अगर भाववाच्य में नहीं आ गया, अगर आप इससे अकॉर्डिंग करेंगे तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मैं इसी के अकॉर्डिंग करवाने वाला हूं। कृतवाच्य में साधारण वाक्य होगा, कर्मवाच्य में से, के द्वारा या द्वारा आने वाला है। अगर बात करते हैं भाववाच्य में नहीं आने वाला है। अब हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे कोई पहला क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाच्य का अर्थ क्या होता है? वाच्य का अर्थ क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, या सुनने का विषय, या लिखने का विषय, या इसमें से कोई नहीं। तो वाच्य का मतलब होता है बोलना। वाच्य का मतलब क्या होता है? बोलना। तो बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? बोलने का विषय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, ये जो साइड में लिखा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं, आगे हम लोग चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे कह रहा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, या 7 प्रकार के। तो मैंने अभी इसकी जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कृतवाच्य, उसे हम लोग बोलते हैं भाववाच्य, उसे हम लोग बोलते हैं कर्मवाच्य, या उसे हम लोग बोलते हैं इसमें से कोई नहीं। तो जिसमें क्या होता है दोस्तों? जिसमें क्रिया के कथन का वाक्य होता है कर्ता हो, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग कृतवाच्य बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जहां क्रिया के द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय कर्ता ना होकर कर्म हो, कर्ता ना होकर क्या हो? कर्ता ना होकर कर्म हो, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों? वहां पे कृतवाच्य होता है, वहां पर भाववाच्य होता है, वहां पे कर्मवाच्य होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर कर्म हो रहा तो क्या, कौन सा वाच्य होने वाला है? कर्मवाच्य होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कर्मवाच्य बनाना। क्या करिए, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए। कृतवाच्य से अगर कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या आने वाला है दोस्तों, से, के द्वारा, ये द्वारा आने वाला है। बात करते हैं, बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है, पहला वाक्य हो जाएगा। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं ना, बच्चे से पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चे से पुस्तक पढ़ी गई, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है, या बच्चे से पुस्तक पढ़ी जाती है, या बच्चा से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो क्या होने वाला है, से तो आ रहा दोस्तों तीनों में, लेकिन इसमें क्या, बच्चे से पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। हमको क्या बताना था, कर्मवाच्य बनाना था, तो कर्मवाच्य में से या के द्वारा आ गया। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृतवाच्य से क्या बनाना है, कर्मवाच्य। कहां लिखा है दोस्तों, ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये देखिए यहां लिखा है ना, कृतवाच्य से क्या बनाना है, कर्मवाच्य बनाना है, लिखा है ना, कृतवाच्य से क्या बनाइए, कर्मवाच्य बनाइए। कह रहा है लड़कियां गीत गा रही हैं, इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करो। क्या, कर्मवाच्य में परिवर्तन करो। अगर कर्मवाच्य में करना है तो कृतवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, से, के द्वारा, ये द्वारा आने वाला है। बात करते हैं, लड़कियां गीत गा चुकी हैं, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है, लड़कियां गीत गाएंगी, ये इसमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, अगर कर्मवाच्य होगा तो से या के द्वारा, ये द्वारा आएगा, तो से किसमें आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आंसर इसका राइट आंसर होने वाला है। हम लोग जो ट्रिक बताए हैं दोस्तों, उसी ट्रिक से ये 30 के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको मैं कोई और ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7, कह रहे हैं कृतवाच्य से किसमें बनाना है। यहां देखिएगा दोस्तों, कृतवाच्य से क्या करना है, भाववाच्य में बनाना है। बच्चा नहीं रोता, इस वाक्य को भाववाच्य बनाना है, बच्चा नहीं रोता। क्या कर रहे हैं, बच्चे से रोया नहीं जाता, बच्चे को रोना नहीं आता, बच्चे को बहुत रोया नहीं जाता है, ये गलत हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों से रोया नहीं जाता क्या है, अपना काम स्वयं ना करके किसी दूसरे की फीलिंग पे डिपेंड करता है। तो बच्चे से रोया नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता, ये कौन से वाक्य हैं, ये भाववाच्य के अंतर्गत आने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या बताना है, कृतवाच्य से क्या बनाना है, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना है। वह दौड़ नहीं सकता, इस वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन करिए। वह दौड़ नहीं सकता, दोस्तों उससे दौड़ा नहीं जाता, यह दौड़ नहीं रख सकता, यह दौड़ नहीं पाता, ये इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या, उससे दौड़ा नहीं जाता। क्या है, ये फीलिंग है, अब उससे दौड़ा नहीं जाता, ये क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर, गौरव नहीं हंसेगा, इस वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन करिए। गौरव नहीं हंसेगा, गौरव नहीं हंस सकता है, गौरव से हंसा नहीं जाएगा, गौरव को हंसा नहीं जाएगा, क्या इसमें से कोई नहीं। तो गौरव से हंसा नहीं जाएगा, क्या, गौरव से हंसा नहीं जाएगा, कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप ऐसे बनाइए, पढ़िए, अगर आप पढ़ेंगे तभी तो आप आंसर को टिक करेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्या ऐसे टिक करते रहेंगे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, जब पढ़ेंगे तब अंदर से फीलिंग आएगी, जब फीलिंग आएगी, जब कोई चीज पढ़ेंगे तब पता चलेगा इसका आंसर ये होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कृतवाच्य से क्या बनाना है, भाववाच्य बनाना है। सुमन दौड़ी, सुमन दौड़ी, क्या बनाना है, इसका भाववाच्य बनाना है। सुमन से दौड़ा गया, अब नहीं आना चाहिए, क्या, सुमन दौड़ती है, सुमन दौड़ती गई, अब क्या इसमें से कोई नहीं। तो सुमन से दौड़ा गया, क्या, सुमन से दौड़ा गया, आपको क्या बनाना था, भाववाच्य। सुमन दौड़ती है, सुमन दौड़ती गई, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, सुमन से दौड़ा नहीं गया, यानी गया नहीं, बात वही है ना। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य है, आपको बताना वाच्य कौन सा है। तो डंडे से मारा, क्या, रोहन ने, कर्ता ने, मोहन ने, कर्ता ने, मोहन ने, क्या आ गया, ने आ गया ना। तो ने आ गया तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होने वाला है, जैसे ही ने मैंने देखा तो आपको क्या लगा दिया, कृतवाच्य लगा दिया।
आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य बताओ। राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य बताओ। कृतवाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। दोस्तों राहुल धीरे धीरे चलता है, इसमें कुछ नहीं करना, एकदम बिल्कुल सिंपल दिया था तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कौन सा वाच्य होने वाला है, कृतवाच्य होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। किसके अनुसार बदल रहा है, कर्म के अनुसार बदल रहा है तो कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा, कृतवाच्य। जब कर्म के अनुसार बदले तो कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। जब कर्ता के अनुसार बदले तो कौन सा वाच्य, कृतवाच्य। जब भाव के अनुसार बदले तो कौन सा वाच्य, भाववाच्य। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर एक कर्मवाच्य होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है। कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है, को आ गया, द्वारा आ गया, के लिए आ गया, नहीं। जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो ट्रिक से भी ये ट्रिक सॉल्व होने वाली है। देखिएगा दोस्तों जो हम पिछले बताए थे क्लास में वही ट्रिक से ये सॉल्व होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, किस से, के द्वारा। कर्मवाच्य में क्या बताए थे, से बताए थे, के द्वारा बताए थे और क्या बताए थे, द्वारा बताए थे, यही बताए थे ना। तो इन्हीं तीनों चीजों से क्या आ गया दोस्तों, द्वारा आ गया। अगर द्वारा आ गया तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। किसमें बदलना है आपको, भाववाच्य में बदलना है। अगर बात करते हैं भाववाच्य में बदलेंगे, चोट लगने के कारण उसने चल नहीं पाया, ये नहीं होगा। चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका, उसे चोट लगी थी इसलिए चल नहीं पाया। दोस्तों इसमें आपको बताना है चोट लगने की अवस्था में वह चला नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है आपको बताना है रीता सो भी नहीं सकती, वाक्य को भाववाच्य बनाइए। किसमें बनाइए, भाववाच्य में। रीता सो भी नहीं सकती तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें रीता द्वारा सोया गया, रीता से सोया भी नहीं जाता, रीता ने सोया, इस रीता ने नहीं सोया। तो इसका राइट आंसर क्या, रीता से सोया भी नहीं जाता, रीता से सोया भी नहीं जाता, यानी क्या फीलिंग आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है भाववाच्य में बदलना है। किसको बताना है, भाववाच्य वाला वाक्य इसमें से कौन सा है, यानी फीलिंग किसमें आती है आपको बताना है। मालती खाना खाती है, जाहिर सी खाती है। रमेश खाना खा सकता है, खा लिया। महेश से खाना खाया नहीं जाता, रमेश से खाना नहीं खाया जाता, क्या हो गया। अगर बात करते रक्षा दौड़ नहीं सकती, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कुछ लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं लेकिन नहीं, महेश से खाना नहीं खाया जाता, क्या रमेश से खाना, महेश से खाना नहीं खाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि धोबी से कपड़े धोए जा रहे हैं, वाक्य को किस में बनाना है, कर्म से किस में बनाना है, कृत में। कर्म से किस में बनाना है, कृत में। धोबी से कपड़े धोए जा रहे हैं, तो धोबी के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, कृतवाच्य में बनाना है, द्वारा तो नहीं आना चाहिए। क्या से के द्वारा, ये द्वारा किस में आएगा, कर्मवाच्य में आएगा, कृतवाच्य में ये गलत हो जाएगा। धोबी ने कपड़े धो लिए हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, धोबी कपड़े धो रहा है। साधारण वाक्य जब होता है तो वो कौन सा वाच्य होता है, वो कृतवाच्य के अंतर्गत आने वाला है। अगर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं आपके स्क्रीन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या बताना है, कर्मवाच्य से किसमें बनाना है, कृतवाच्य में। कौन से वाच्य में, कृतवाच्य, यानी सिंपल वाक्य आपको बताना है। माता जी से खीर बनाई गई, माता जी खीर बना ली,
माता जी खीर बना सकती हैं, माता जी ने खीर बनाई, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर माता जी ने खीर बनाई साधारण वाक्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों कह रहा है कि आपको क्या बताना है? कर्मवाच्य क्या बताना है? कृतवाच्य बताना है, साधारण वाक्य बताना है। क्या आपके द्वारा आज से समाचार सुने गए? तो क्या आप आज समाचार सुन चुके? क्या आप आज समाचार सुन सकते हैं? क्या आपने आज के समाचार सुने? क्या आपने आज के समाचार सुने? यही क्या होने वाला है दोस्तों? यही इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन में कहा गया है आपको बताना है भाववाच्य से किसमें बनाना है? भाववाच्य से कृतवाच्य यानी साधारण वाक्य बनाना है। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। बात करते हैं बच्चे शांत नहीं रह सकते, देखते हैं बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ये नहीं होगा। बच्चे शांत नहीं रहेंगे या बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चे शांत नहीं रह सकते, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये साधारण वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको बताना है, क्या बताना है? भाववाच्य से क्या बनाना है? कृतवाच्य बनाना है। भाववाच्य से क्या बनाना है? कृतवाच्य बनाना है। बात करते हैं मुझसे उठा नहीं जाता, तो मुझसे मैं उठ नहीं सकता, मेरे से उठा नहीं जाता, मैं नहीं उठूंगा, इसमें से कोई नहीं। तो मैं उठ नहीं सकता क्या हो जाएगा? मैं नहीं उठूंगा या मेरे से उठा नहीं जाता। आपको बताना है कृतवाच्य, तो मैं उठ नहीं सकता। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ए होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं क्या बनाना है आपको? भाववाच्य से क्या बनाना है? कृतवाच्य बनाना है। हमसे हंसा नहीं जाता, क्या बनाना? हमसे हंसा नहीं जाता, हमको हंसा नहीं जाता, हम नहीं हंस सकते, हमसे हंस नहीं जाएगा, ये क्या होने वाला है? इसमें से कोई नहीं। तो हम नहीं हंस सकते या हमको हंसा नहीं जाता, तो कौन सा राइट आंसर? हम नहीं हंस सकते, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? साधारण वाक्य हो जाएगा। हम हंस नहीं सकते, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले, देखिएगा क्या कह रहे हैं। भाववाच्य से किसमें बनाना है आपको? भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना है यानी साधारण वाक्य। उससे तख्त पर सोया जाता है, तो क्या हो जाएगा? वह तख्त पर सोता है, उससे तख्त पर सोया जाएगा, हमसे तख्त पर सोया जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो वह तख्त पर सोता है, वह तख्त पर सोता है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये साधारण वाक्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या बनाना है? भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना है। गर्मियों में लोगों ने खूब नहाया जाता है, गर्मियों में लोग खूब नहाएंगे, क्या हो जाए? गर्मियों में लोग खूब नहाया करते हैं, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26, प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, क्या प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया? इसको आपको बताना है कृतवाच्य में। तो प्रेमचंद ने गबन लिखा, गबन प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, द्वारा आ गया दोस्तों ये गलत हो जाएगा। गबन प्रेमचंद द्वारा इसमें भी आ गया, गलत हो जाएगा। प्रेमचंद से गबन लिखा गया, ये तो फीलिंग है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र ने गबन लिखा, क्या? प्रेमचंद्र ने गबन लिखा। ऐसे पढ़ेंगे, जब आप कोई चीज को पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे दोस्तों। ये वाच्य है, वाच्य का मतलब होता है बोलना, और बोलने का मतलब जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप मोबाइल में लगा लिए ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल स्टेट बाय, ऐसे नहीं होता दोस्तों। आप उसको रिकॉल करिए, आप बोलिए, तो जब बोलेंगे तभी आपकी फीलिंग्स व्यक्त होगी, जब फीलिंग्स व्यक्त होगी तभी आप क्वेश्चन को राइट आंसर करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसने भोजन कर लिया, वाक्य में कर्मवाच्य में बदलिए। किसमें बदलना है आपको? कर्मवाच्य में बदलना है, तो कृतवाच्य नहीं कर्मवाच्य से के द्वारा, ये द्वारा आना चाहिए। अगर बात करते हैं उसके द्वारा भोजन कर लिया गया,
द्वारा आ गया, चांसेस हैं दोस्तों। उसने भोजन किया, उसने भोजन नहीं किया, इसमें से कोई नहीं। द्वारा आ गया, बिना देखे समझे कुछ लगा दीजिए, से के द्वारा, ये द्वारा आ जाएगा तो कर्मवाच्य के अंतर्गत आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति ने इस भवन का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रपति क्या बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्या बदलना है, इसको कर्मवाच्य बदलना है ना, तो से के द्वारा ये द्वारा आना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया, राष्ट्रपति ने इस भवन का उद्घाटन किया, राष्ट्रपति से भवन का उद्घाटन कराया गया। तो दोस्तों आ गया ना, से के द्वारा आ गया, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। राष्ट्रपति द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरकार ने शिक्षा का बजट दूना कर दिया है। आपको कौन सा वाच्य बताना है, कर्मवाच्य बताना है। सरकार शिक्षा का बजट दूना बढ़ा देगी, सरकार ने शिक्षा का बजट दूना बढ़ा दिया, सरकार द्वारा शिक्षा का बजट दूना बढ़ा दिया गया, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरकार द्वारा आ गया ना, आपको क्या बनाना था, कर्मवाच्य बताना था। कर्मवाच्य में क्या बताना था, कर्मवाच्य में द्वारा ढूंढना था। जैसे ही द्वारा मिल गया तो हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी राइट कर दिया। आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 करें, मोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या है। आपको चला नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य बताओ, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, और ये इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चला नहीं जाता, किससे, मोहन से अब चला नहीं जाता, तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आपके, मैंने 30 क्वेश्चन लिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर पिछली क्लास में आपने वाच्य को बिल्कुल भी नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करवाए गए थे। और इसमें क्या है, इसमें चेंज किए गए हैं वाक्य को, एक सिंपल से साधारण में, साधारण को सिंपल में, सिंपल को वाच्य में, वाच्य को भाव में, भाव को फिर से कर्म में, ये सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। तो दोस्तों ये थी हमारी वाच्य की वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप तैयारी करते हैं यूट्यूब यूपी टेट की, तो दोस्तों हमसे जुड़ना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।